नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मंथली एंट्री चल रही है और जिसमें हमने क्या देखा है, जिसमें हमने अक्टूबर मंथ तक देखा है। आज हम नवंबर मंथ की एंट्री करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और नवंबर मंथ की एंट्री टैली में करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ का जो लास्ट ट्रायल बैलेंस था वो क्या था, हमारा लास्ट करंट असेट्स क्या था। चलते हैं टैली पे। टैली पे आने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट आने के बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम देखेंगे कि करंट असेस्ट हमारे पास क्या बचा। तो हमारे पास अभी करंट असेस्ट जो है वो हमारे पास डिपॉजिट असेस्ट में 50,000 है। 10,000 रुपये हमारा जो बाकी है सैंडी डेप्टर बाकी है, और हमारे पास 6,57,950 रुपये हमारा क्या है, कैश इन हैंड है, और 2,05,000 रुपये हमारे पास बैंक में है। तो ये हमारे पास क्या बचा है, ये इतना हमारे पास बचा है करंट एसेट बचा है। तो इसको मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ विंडो शिफ्ट एस करके, और इतने पार्ट का मैं ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट। अब स्क्रीन शॉट ले आके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं वर्ड में, क्योंकि बाद में इसी से हम क्या देखेंगे, मैच कराएंगे कि हमारा जो नवंबर मंथ के बाद में है वो हमारे उसके बाद में हमारा कितना करंट असेट बचा। चलते हैं अब एंट्री पास करने चलते हैं। टैली पे आने के बाद यहाँ से हो जाते हैं बैक, और बैक आने के बाद में सबसे पहले हम चलते हैं कि नंबर मंथ का ट्रांजेक्शन देखते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन। तो आते हैं नंबर मंथ में, और यहाँ आप डेट डाल लीजिएगा। यहाँ आपको क्या रखना है, सीरियल नंबर्स रखना है, और यहाँ आप डेट डाल लीजिएगा। अब डेट डालने से क्या मतलब, टैली में अभी क्योंकि एजुकेशन मोड चल रहा है, तो एजुकेशन मोड में आपको पता है कि दो चार डेट ही सिर्फ इशू किए जा सकते हैं, सारी डेट की एंट्री नहीं की जा सकती। इसलिए हम सारी एंट्रियाँ कब करेंगे, 1 नवंबर को करेंगे, 1/11/2024 को सारी एंट्रियाँ पास करेंगे। जैसे हमने पास किया था 1 अप्रैल का 1 तारीख पे, पूरे अप्रैल का 1 पे, फिर उसके बाद में मई का पूरे मई का 1 पे, ऐसे करके हम सभी डेट को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेट को पास कर रहे हैं, पहली तारीख को पास कर रहे हैं। तो इसका भी पहली तारीख को पास करेंगे। और पहला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। शर्मा जी ने लोडिंग चार्ज दिया 2500। क्या दिया शर्मा जी ने, लोडिंग चार्ज दिया। और इससे पहले हमने चार्जेस का क्या बनाया है, चार्जेस का हम कैटेगरी बना चुके हैं। तो हमको क्या करना है, बस उसमें कॉस्ट सेंटर के रूप में हमको एक चीज ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, लोडिंग चार्ज, और उसकी एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी। चलते हैं टैली पे, और यहाँ आते हैं, और यहाँ से बैक बैक, और यहाँ आते हैं क्रिएट। और क्रिएट में आने के बाद हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर में हम इसको लिखेंगे क्या है, अनलोडिंग चार्ज। अनलोडिंग चार्ज तो हम यहाँ लिखेंगे, कैटेगरी हम डालेंगे किस में जाएगा, चार्जेस में जाएगा, और लिखेंगे अनलोडिंग, अनलोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज। और इसको करके हम यहाँ एक्सेप्ट कर दिए। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद अब हम बन जाएंगे बाउचर में, और क्या, कौन सा बाउचर, या पेमेंट बाउचर। और यहाँ हम लिखेंगे अनलोडिंग चार्ज, क्या लिखेंगे, चार्जेस। और चार्जेस में हम क्या लगाएंगे, कितना रुपया, 2500 रुपया। ठीक है, चार्जेस। और किसके लिए, अनलोडिंग के लिए, किसके लिए, अनलोडिंग चार्ज के लिए 2500 रुपया करके हम इसको क्या कर दिए, इंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। पहली एंट्री हमारी पास हो चुकी है। दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी हमारी एंट्री क्या है, शर्मा जी ने के सोल्यूशन से 20,000 रुपया उधार लिया। क्या किया, शर्मा जी ने जो के सोल्यूशन उससे कितना उधार लिया, 20,000 रुपया उधार लिया है शर्मा जी ने के सोल्यूशन से। अब के सोल्यूशन से उधार लिया है, तो जिससे हम उधार लेते हैं वो क्या होता है हमारे लिए, संडी क्रेडिटर। क्या होता है, संडी क्रेडिटर। और बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा, कैश आएगा बिजनेस में। चलते हैं, और किस किस बाउचर में पास करेंगे, रिसिप्ट बाउचर में। किस बाउचर में पास करेंगे, रिसिप्ट बाउचर में इसकी एंट्री पास करेंगे, F6 में इसकी एंट्री पास करेंगे। और ये क्या होगा, ये होगा DR, कैश होगा DR, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये गीवर है, इसलिए हो जाएगा CR। तो चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, के सोल्यूशन कंपनी, इसके नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो टैली में आते हैं, और यहाँ करते हैं रिसिप्ट वाउचर F6, और यहाँ कर देते हैं क्रिएट, और यहाँ डालते हैं के सोल्यूशन
कंपनी, पीके सॉल्यूशन कंपनी अंडर संडे क्रेडिटर्स। और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर दिया हमने इसको। कितने रुपए, कितने रुपए, 2 लाख रुपए, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख, 3 4 5, ठीक है, 2 लाख रुपया। अब यहाँ क्या करना है, ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस करके और यहाँ करते हुए कैसा है बिजनेस में, कैश के रूप में, और यहाँ करते हुए हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, दूसरी एंट्री हमारी पास हो गई। अगला है, शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी से 2 लाख का सिटी स्कैन मशीन खरीदा। क्या खरीदा, सिटी स्कैन मशीन खरीदा, खरीदा जिसमें से केवल 1 लाख का भुगतान किया और शेष बकाया लगा दिया। क्या लगा दिया, शेष बकाया। अब बकाया लगा दिया तो यहाँ मशीनरी का बनेगा, लखनऊ मशीनरी अंडर संडे क्रेडिटर, और सिटी स्कैन मशीन बनेगा अंडर फिक्स एसेट। और क्या बनेगा, और कैश यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, कैश। यहाँ 3 अकाउंट हमको मिले। अब ये क्या होगा, अंडर ये कैश हो जाएगा CR, कैश किस में जाएगा, CR। और ये सिटी स्कैन मशीन हो जाएगा DR, और ये भी हो जाएगा CR में। तो चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ से हम टैली पे आके, अब कौन सा वाउचर यूज होगा, F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर यूज होगा, पेमेंट वाउचर। क्रिएट में आने के बाद में हमने लिखा सिटी, सिटी स्कैन मशीन, सिटी स्कैन मशीन, सिटी स्कैन मशीन। और किस में जाएगा, फिक्स सिस्टम में। और यहाँ से हमने तो कर दिया एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद में कितने का है, 2 लाख रुपए में, कितने का है, 2 लाख रुपए का है। जिसमें से कैश कितने में गया है, 1 लाख रुपए। किस में गया, कैश से गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैश से। और किससे गया, और यहाँ बनाएंगे लखनऊ मशीनरी, क्या बनाएंगे, लखनऊ मशी मशीनरी, लखनऊ मशीनरी। ठीक है, अब इसका लेयर पहले से बना है, तो यहाँ उसी पे पास कर देते हैं लखनऊ मशीनरी पे। ठीक है, यहाँ कहेंगे लखनऊ मशीनरी। ठीक है, लखनऊ मशीनरी, ये पता नहीं किसमें गया है, तो लखनऊ मशीनरी का नया क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट। और यहाँ लिखेंगे लखनऊ मशीनरी 100। ठीक है, अंडर किसमें जाएगा, सैंडी क्रेडिटर्स में। अंडर किसमें जाएगा, सैंडी क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम उससे उधार ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए सैंडी क्रेडिटर। और इसको करते हुए हमने एक्सेप्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ऑन न्यू अकाउंट करके एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट हो गया। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली हमारी एंट्री है, हॉस्पिटल रेंट दिया 2,000 और सैलरी दिया। ठीक है, तो हॉस्पिटल रेंट लिखेंगे, हॉस्पिटल रेंट पेमेंट दे रहा था, हॉस्पिटल रेंट कितना, 2,000 रुपये। और क्या दे रहा है, सैलरी, क्या दे रहा है, सैलरी कितना दे रहा है, हॉस्पिटल रेंट कैश में देना, क्या देना, कैश, कैश कैश कैश। ये हो गया कैश में, पहले एंट्री इसकी पास हो गई। हॉस्पिटल रेंट, हॉस्पिटल रेंट, ठीक है, यहाँ प्रेस करते हैं F5, एक आके फिर से एंट्री करते हैं, तो हो गया हॉस्पिटल रेंट। चलो, हॉस्पिटल रेंट
2000 का कितना, 2000 रुपये अंडर कैश, उसको कर दिया एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी सैलरी दी है, तो यहाँ आके हम लिखेंगे सैलरी, और कितना, 18,500 की सैलरी, 18,500। इसमें आंसर लिखेंगे प्राइमरी, और उनके लिए कितनी सैलरी है, 8,500, कितना है, 8,500 है। और सोनी के लिए 5,500 है। और मनोज के लिए कितना है, 4,000। ठीक है, और इसको करके यहाँ एक्सेप्ट कर दिया, क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिया। ये एंट्री हमारे पास हो चुकी है। अगली एंट्री हमारी क्या है, स्टेशनरी के लिए 2,000 रुपये स्टेशनरी खरीदी, तो आ गए। और यहाँ आने के बाद में हम लिखेंगे स्टेशनरी, तो यहाँ आ गए स्टेशनरी कितने की है, 2,000 की है। ठीक है, और यहाँ स्टेशनरी का कोई कॉस्ट सेंटर नहीं, इंटर करके यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कैटेगरी को, कॉस्ट सेंटर को नो करते हुए सब करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर नो। और यहाँ 2,000 का इसमें एक्सेप्ट कर देंगे, क्या करते हैं, एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है लाइट बिल दिया 750 और वाटर बिल दिया 250। तो लिखेंगे बिल, बिल में क्या, 750 और 250 हो गया 1,000, क्या हो गया, 1,000 रुपया। और ई बिल हम लिखेंगे 750 का, और वाटर बिल लिखेंगे हम 250 का। इसको करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है इस मंथ के लास्ट में, लास्ट में क्या हुआ, 200 पेशेंट ने सर्विस लिया। शर्मा जी से क्या किया, 250 पेशेंट ने सर्विस लिया, और प्रत्येक पेशेंट से 400 रुपये चार्ज किया, तो 25 चौका 100। ठीक है, 1,00,000 रुपये इतना चार्ज किया, 1,00,000 रुपया तो आता है। और यहाँ आता है F6 वाउचर, और क्या है, चार्ज किया सर्विस। ठीक है, कितने की, 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की सर्विस चार्ज, और कैश में इसको कर दिया एक्सेप्ट। हमने सारे एंट्री एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन एक चीज हमने वहां भूल गया, मैं भूल गया कि जब करता हूँ, आपको सारी एंट्रियां पास करनी थी नवंबर में, कब पास करनी थी, नवंबर में। और हमने सारी एंट्रियां पास कर दी, कब पास कर दी, 1 अक्टूबर को। कब पास कर दी, हमको पास करना चाहिए था 1 नवंबर को, लेकिन हमने सारी एंट्रियां पास कर दी 1 अक्टूबर को। कब पास कर दिया, 1 अक्टूबर को हमने सारी एंट्रियां पास कर दी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट में चेंजिंग कर लेना सबसे पहले। ये जैसे ही आप क्या करेंगे कि जैसे एंट्री स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पहले ट्रांजेक्शन पे ही आप क्या कर लेंगे, 1 नवंबर कर लेंगे। तो हमने सारी एंट्रियां 1 अक्टूबर को पास कर दी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये क्योंकि ये जो क्लास है ये एग्जाम्पल के लिए क्लास है। ठीक है, सिर्फ ट्रायल है, लैबिंग चल रही है। तो क्या करना है, आपको 1 नवंबर कर लेना है, जिससे जो डेट आपको दिखाई दे, जो डे वाउचर में आपको सारी ट्रांजेक्शन से दिखाई दे, वो नवंबर में दिखाई दे। तो डे वाउचर में आपको जो ट्रांजेक्शन होगा अभी देखेंगे, तो नवंबर का भी अक्टूबर में ही दिखाई देगा। तो आपको डे वाउचर में क्या कर देना, नवंबर, आपको नवंबर लेके चलना पड़ेगा। आपको नवंबर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको नवंबर डालना है, जिससे जब आप डे में देखें तो नवंबर जो एंट्री दिखाई दे वो नवंबर में दिखाई दे। तो चलते हैं हम, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी एंट्रियां तो पास हुई है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट, बस आपको क्या कर लेना है, डेट संशोधन आप कर लेना उस समय पे। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं, और चलते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस इसका क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा हूँ। तो आते हैं और इसका ट्रायल बैलेंस सबसे पहले यहाँ निकालते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं और देखते हैं कैश कहाँ डीआर में है, कैश कहाँ सीआर में है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैश कहाँ डीआर में है और कैश कहाँ सीआर में है। और इस बार हम लाइबिलिटी भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि लाइबिलिटी हमारा दायित्व कहाँ कहाँ बना है, ये भी हम देखेंगे कि लाइबिलिटी हमारी कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ हमको पैसा देने की लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कैश। ठीक है, और बैंक, बैंक तो इसमें है ही नहीं, तो हम कैश देखेंगे। तो कैश सीआर में यहाँ है, कितना है, 2,500 रुपये, कितना है,
2500। और कैश यहाँ कितना है? कैश यहाँ 2 लाख रुपया। कितना है? के सॉल्यूशन कंपनी से उधार लिया ना पहले, उसको ट्रांजेक्शन एंट्री यहाँ गलत लग रही है। के सॉल्यूशन से उधार लिए, ठीक है। शर्मा जी ने के सॉल्यूशन से उधार लिया, तो यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा डीआर। यहाँ ट्रांजेक्शन एंट्री उल्टी हो गई है, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा? यहाँ होगा कैश। क्या होगा यहाँ? कैश होगा यहाँ। और यहाँ क्या होगा? के सोल्यूशन। यहाँ कैश की जगह क्या होगा? के सोल्यूशन। के सोल्यूशन। तो यहाँ गलती हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ हो गया के सोल्यूशन। अब ये कैश कहाँ चला जाएगा? ये कैश जाएगा डीआर में, तो यहाँ डीआर में 2 लाख रुपये आ जाएगा। सीआर में हमको देखना है, तो सीआर में कैश यहाँ है। कितना है कैश? 1 लाख, सॉरी 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और यहाँ है 2 हजार। कितना कैश है? 2 हजार रुपया यहाँ कैश है। और क्या है? 8,500 रुपये। 18,500 सैलरी है क्या? 18,500। 18,500। और यहाँ क्या है? 1,000 रुपया इन दोनों को मिला के है। 1,000 रुपया ये दोनों मिला के। बाकी यहाँ कैश क्या है? डीआर में क्या है? डीआर में कितना? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। 1 लाख। तो इधर दौड़ेंगे। 1 लाख ये हो गया। और 18 2 20। 20,500 कितना हो गया? 18 2 20, 1,500, 23,000। 23,500। 23,500। 500। 23 1 24,000। 24। 24 और 2, 24 2 26,000। 1,26,000 कितना है? 1,26,000 कितना है? 1,26,000। 1,26,000। ये तो इधर आया। और क्या आया इधर? 3 लाख रुपए। कितना आया? 3 लाख रुपए। कितना आया? 3 लाख रुपए। 3 लाख। तो जिसमें से 1,26,000 आ रहा, आप घटाएंगे 3 लाख में से, तो कितना बचेगा? 1,74,000। 1,74,000। 1 लाख कितना बचेगा? 74,000। 1,74,000 बचेगा। और किस साइड बचा है? ये डी आर साइड। किस साइड बचा है? डी आर साइड। यहाँ किस साइड बचा है? डी आर साइड। कितना बचा है? 1,74,000। तो 1,74,000 किस साइड बचा है? डी आर साइड बचा है। अब डी आर साइड में कैश है, और कैश पहले भी डी आर साइड में कितना था? तो सबसे पहले देखते हैं कि कैश डी आर साइड में कितना था। और यहाँ कैश था डी आर साइड में। यहाँ जो कैश डी आर साइड में था कितना था? यहाँ था 6,97,000। 6,57,950। 6,57,950। और प्लस 1,74,000। तो कैलकुलेटर को ऑन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ ऑन कर देते हैं कैलकुलेटर को। और कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद में यहाँ देखते हैं क्या चीज़ें देख रही हैं। कितना? 6,57,000। 6,57,950 प्लस कितना? 1,74,000 इक्वल टू कितना हो गया? 8 लाख। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 8,31,950, ठीक है। कितना है? 8,31,950। 8,31,950। और यहाँ करके कंट्रोल भी कर देते हैं। ये हमारा क्या बचा है? कैश में बचा है। बाकी सारी चीज़ें तो बची। अभी बैंक से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ भी हमारे पास नहीं। और हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास कुछ लाइबिलिटी अब जुड़ी है। क्या जुड़ी है? कुछ लाइबिलिटी जुड़ी है। इन सबको हटा देता हूँ। और कुछ लाइबिलिटी हमारे पास जुड़ी है। वो लाइबिलिटी कौन कौन सी है? जैसे हमारे पास एक लाइबिलिटी जुड़ी है, ये हमारे पास एक लाइबिलिटी जुड़ी है, ठीक है।
ये किस किस में है, ये आएगा सीआर में। किस में आएगा? सीआर में। आपका जाएगा डीआर में। तो ये हमारे पास एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमने उससे पैसा उधार लिया है, तो हमको इसको पैसा वापस भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वापस भी देना पड़ेगा। तो ये हमारी लायबिलिटी है। कितने की लायबिलिटी है ये? 2 लाख रुपए की। कितने की लायबिलिटी है ये हमारी? 2 लाख रुपए की। ये हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद में हमारी एक लायबिलिटी और है, क्या है? लखनऊ मशीनरी। ठीक है, लखनऊ मशीनरी। और ये एक कितने की लायबिलिटी हमारी बनेगी? यहाँ लायबिलिटी बनी है हमारी 1 लाख रुपए की। क्या बनी है? 1 लाख रुपए की। तो हमारे पास कितने की अभी लायबिलिटी है? लायबिलिटी हमारे पास 3 लाख की है। और पहले हमने कुछ लायबिलिटी और की थी, वो हमारे पास लायबिलिटी बची है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कुछ लायबिलिटी और हमारे पास बची है कि नहीं। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअल ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट करके आ जाते हैं टैली पे, और यहाँ से बैक, और बैक करते हुए हम आ जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जाएंगे डिस्प्ले एंड मोड रिपोर्ट। और डिस्प्ले एंड मोड रिपोर्ट आने के बाद हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद हम करेंगे करंट असिस्ट। और करंट असिस्ट में हमारे पास कैश में कितना बचा था? तो हमारे पास कैश में बचा है 8,31,950। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास कितना बचा है? 8,31,950। ये हमारे पास क्या है? करंट असिस्ट बचा है, कैश इन हैंड वाला। कैश इन हैंड में ये हमारे पास है। उसके बाद में हमारे पास डिपॉजिट असिस्ट में 50,000 है। 10,000 सैंडी डेप्टर हमारा है। उसके बाद में 2 लाख, क्या है? 2,05,000 रुपये हमारे पास बैंक में बचा है। ये तो हमारा सही है। ठीक है। लेकिन और हमको क्या देखना है? हमारा लायबिलिटी भी देखना है कि हमारी लायबिलिटी अब क्या क्या बची है। तो चलते हैं और यहाँ हम लायबिलिटी देखते हैं कि हमारी लायबिलिटी क्या क्या बची है। तो यहाँ आने के बाद हम कर देते हैं इंटर, और यहाँ आने के बाद में सैंडी क्रेडिट। ठीक है। तो हमारी क्या लायबिलिटी बची है? कुछ लायबिलिटी हमारे पास बची हैं। वो कितना है? 2 लाख रुपए। कौन है हमारे पास? है के सोल्यूशन। ठीक है। कितना है? 2 लाख रुपए। क्या है? 2 लाख रुपए के सोल्यूशन हम हमारे लिए है। और क्या है? लखनऊ मशीनरी हमारे लिए क्या है? 1 लाख रुपए। तो हमारे पास कितना है अभी? हमारे पास कितना है? 3 लाख। 3 लाख रुपए की लायबिलिटी बची। कितने की लायबिलिटी बची है? 3 लाख रुपए की हमारे पास लायबिलिटी बची है। ठीक है। तो 3 लाख रुपए के बाकी ये सब डेबिट है, ये सब तो पेमेंट हो चुके हैं, ये सब पेमेंट हो चुका है। ठीक है। तो जो लायबिलिटी हमारे पास कितने की बची है? कितने की बची है? 3 लाख रुपए की लायबिलिटी हमारे पास बची है। बाकी और हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास कुछ क्या है? फिक्स एसेट हमारे पास कितने के हैं? तो फिक्स एसेट ये रहा हमारे पास। फिक्स एसेट ये 7,80,000 कितने का है? 250 का। तो ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट के अंतर्गत आ गई। और फिक्स एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची है? कैलकुलेटर है, चेयर है, कंप्यूटर है, सिटी स्कैन मशीन है, मोबाइल है, ऑफिस चेयर है, प्रिंटर है, सोनी टीवी है, टेबल है, और वैन है, और एक्सरे मशीन है। तो ये सारी चीज़ें जिनकी जिसका जो कुल मूल्य होता है कितना होता है? 7,80,250। 7,80,250 रुपया जिनका ये कुल मूल्य होता है। उसके बाद में हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं? इसके बाद हमारे पास मिक्स एसेट हमने दिया था। कितने का मिक्स एसेट? 5,000 का मिक्स एसेट। और हमारे पास अभी तक जो कुल इनकम हुआ है, जो कुल इनकम कितने का हुआ है? तो कुल इनकम हमारे पास अभी तक जो हमको सर्विस चार्ज से जो हमको कुल इनकम हुआ है, वो इनकम हुआ है। कितना इनकम हुआ है? 6,40,000। कितना इनकम हुआ है? 6,40,000 हमको अभी तक पूरा इनकम हुआ है। किस मंथ तक? नवंबर मंथ तक, क्योंकि हम नवंबर मंथ की एंट्री पास कर दिए हैं। ये अलग बात है कि हमने क्या किया है, नवंबर मंथ की एंट्री अक्टूबर मंथ के डेट पे ही पास कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? डेट को संशोधन कर लेंगे। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आप ट्रायल बैलेंस में देखते रहिएगा। बाकी डे बुक आप देख सकते हैं, तो डे बुक में आप डे बुक में जाइए और यहाँ कीजिए F2। और हमको किसका देखना है? नवंबर का देखना है, क्योंकि नवंबर में हमने एंट्री पास नहीं की थी, इसलिए हम किसका देखेंगे? नवंबर का देखेंगे। 1/11/2024। ठीक है। और हम एंट्री कर रहे हैं इंटर। अब यहाँ आपको कोई बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने सारी एंट्रियाँ क्या कर दी थी? अक्टूबर के डेट पे ही पास कर दी थी। तो हमको करना पड़ेगा F2, और डेट डालना पड़ेगा आपको 1 अक्टूबर का। क्या डेट डालना पड़ेगा? 1 अक्टूबर 1/10/2024। और इंटर जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। सब कुछ आपको यहाँ आपको शो हो जाएगा कि 1 अक्टूबर को आपने क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। अब यहाँ देखेंगे कि जो बिल है, जो कुछ चीजें जो दो दो बार आए हैं। देखो इस मंथ में क्या हुआ? 2 बिल, एक बिल यहाँ पास हुआ है, एक बिल यहाँ पास हुआ है। तो एक बिल क्या है? एक बिल तो अक्टूबर का है। जो बिल है, लाइट बिल है, और ये सारे बिल जो है, और वाटर बिल है, तो ये एक अक्टूबर का है, और एक क्या है? नवंबर का है। एक क्या है? नवंबर का है।
अब वहाँ डेट आप यहीं से भी संशोधन कर सकते हैं। क्या करना है आपको, डेट संशोधन करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको इसी पे जाना है, बिल वाले पे गए और यहाँ आपको क्या कर देना है F2, और यहाँ प्रेस करके आपको क्या कर देना है 1 नवंबर, क्या कर देना 1/11/24, 1/11/24, ठीक है। 1/11/24 करके आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, बस 1/11/24 करके इंटर इंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन क्या होगा, इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपका ट्रायल बैलेंस था वही ट्रायल बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने क्या किया, हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई कि हमने एक्चुअल में वहाँ पहले स्टार्टिंग में हमने वहाँ डेट नहीं चेंज किया, जिससे क्या हो गया सारी एंट्रियाँ किस पे पास हो गई, 1 अक्टूबर पे ही पास हो गई। तो आप डेट चेंज करके एंट्रियाँ पास कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।